Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about DNA fingerprinting. DNA fingerprinting क्या होती है? It is a method for comparing the DNA sequences of any two individuals. किसी दो इंसानों के DNA सीक्वेंस को कंपेयर करना क्या कहलाता है? DNA fingerprinting. ये डेवलप किया था बाय डॉक्टर दी एलेक्स जेफरी इन 1984. 99% of the base sequences in all humans are identical. Only the remaining 0.1% that makes every individual unique. DNA fingerprinting में अगर हम देखते हैं तो जो 0.1% है जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है उसे यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ 99.9% बेस सीक्वेंसेस को कंपेयर करने में. Because it is really difficult and time consuming task to sequence and compare all the entire genome 3 into 10 raised to power 9 bases in two individuals. So instead of considering the entire genome हम क्या करते हैं, certain specific reasons होते हैं जिन्हें बोला जाता है repetitive DNA sequences, उनका यूज़ किया जाता है comparative study के लिए. यहाँ पर जो repetitive DNA sequences क्या होते हैं, short stretch होते हैं जो कि repeat हो सकते हैं many times. जैसे कि DNA सीक्वेंस है जो वो है AGAC. ये एक रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस है, शॉर्ट स्ट्रेच है DNA का. ये हो सकता है 6 to 7 टाइम रिपीट्स हो रहा हो या 8 टाइम रिपीट्स हो रहा हो. हर ह्यूमन के अंदर रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस अलग अलग होते हैं. जो 0.1% होता है DNA का पार्ट वो क्या होता है, सबके अंदर यूनिक होता है. जैसे मेरे अंदर ये सीक्वेंस मिल रहा है और ये सीक्वेंस हो सकता है 10 बार रिपीट कर रहा हो दोबारा से, AGAC इस तरीके से ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो. इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेस. बेसिस क्या है DNA फिंगरप्रिंटिंग के? रिपीटेटिव DNA इज सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक DNA since it appear as a distinct peak during density gradient centrifugation. अगर हम complete DNA को सेंट्रीफ्यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, ये क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है. अगर इसके अंदर कंप्लीट DNA का जो जीनोम होता है उस जीनोम को हम सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ तो पार्ट आता है बल्क जीनोम DNA का जो कि लगभग होता है 99.9% और कुछ जो पार्ट आता है 0.1% उन्हें बोला जाता है सैटेलाइट DNA. और वी कैन से रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें बोला जाता है सैटेलाइट DNA. सैटेलाइट DNA आर ऑफ टू टाइप्स. दे मे बी माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स. डिपेंड करता है उनकी बेस कंपोजिशन पर कि उनकी बेस कंपोजिशन क्या है, क्या वो सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, लेंथ क्या है सेगमेंट की कि कितने वो लेंथ होगी उस सेगमेंट की. थर्ड है नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स का कि ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं. सो जब भी इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जब भी हम पीक चेक करते हैं तो वहाँ पर दो तरीके की पीक आती है. एक तो मेजर पीक आती है जिसमें बोला जाता है बल्क DNA की पीक होगी और दूसरी होती है स्मॉलर पीक जो कि क्रिएट होती है किसकी वजह से, सैटेलाइट DNA की वजह से. सैटेलाइट DNA डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स but have a major role to play in DNA fingerprinting. सैटेलाइट DNA का यूज़ किस में किया जाता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है. पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन के रिजल्ट की वजह से ही पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म वर्ड इज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी. अलग अलग मॉर्फोलॉजी देखना वो किसकी वजह से होता है, म्यूटेशंस की वजह से होता है. अगर वो जर्म सेल्स में हो जाती हैं, जर्म सेल क्या होती हैं, वो सेल्स जो अगली जनरेशन में पास ऑन होती हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर जर्म सेल में म्यूटेशन आ जाती है तो उन्हीं की वजह से क्या होता है, इट गिव राइज टू पॉलीमॉर्फिज्म. इन अदर वर्ड एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इनहेरिट हो गई है क्योंकि जर्म सेल में है. सो इफ ऑब्जर्व्ड इन हायर फ्रीक्वेंसीज, अगर उसमें हायर फ्रीक्वेंसीज हैं तो पॉपुलेशन क्या कहलाती है, इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म अराइज नॉर्मली इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज बिकॉज म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज डू नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी.
उसके बाद है टेक्निक्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ कहाँ से सैंपल लिए जाते हैं? ब्लड से लिए जा सकते हैं, सीमेन, स्किन, फॉलिकल, रूट ऑफ हेयर। देन उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप रहता है उसको डाइजेस्ट करवाया जाता है, ब्रेक डाउन करवाया जाता है उसका बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर देगा? उस पर कट्स लगा देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। देन थर्ड स्टेप क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या किया जाता है? डीएनए को सेपरेट किया जाता है अलग अलग बैंड्स में। वहाँ पर क्या होगा? जो हैवी बैंड्स होंगे वो पीछे रह जाते हैं और चार्ज के बेसिस पर उन्हें क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल आर bloated on a synthetic membrane such as nylon or nitrocellulose. This technique is called southern blotting. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड मोलिकुलर वेट। देन उनको क्या किया जाता है? इसके ऊपर नायलॉन की एक शीट है जो वो चिपका दी जाती है। इसके ऊपर लगाने की वजह से नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर क्या हो जाते हैं? वो जो डीएनए के सैंपल्स हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सदर्न ब्लोटिंग बोला जाता है। देन नाइलॉन शीट के ऊपर क्या किया जाता है? इमोबिलाइज फ्रेगमेंट्स को हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइज करने का मतलब है जो हमारे सैंपल्स थे डीएनए के उनके ऊपर वीएनटीआर प्रोब। वीएनटीआर प्रोब क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। हमारे नॉन सैंपल के हम क्या करते हैं? सिंथेटिक प्रोब तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर सिंथेटिक प्रोब TGA तैयार किया गया है तो हमारे पास कोई ना कोई एक सैंपल में क्या होगा? यहाँ पर ACCT ये ज़रूर मिलेगा और जहाँ भी ये मिलेगा VNTR प्रोब इसके साथ अटैच हो जाएगा और अटैच होते ही रेडियो एक्टिव है। सो जैसे ही अटैच हो जाएगा उसके बाद हम इसकी क्या करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में ये क्या करने लग जाएगा? ग्लो करने लग जाएगा। जहाँ भी ये इसके साथ अटैच होगा वहाँ पर ये ग्लो करने लग जाएगा। Hybridized DNA fragment can be detected by autoradiography. In the autoradiogram, band of different sizes will be obtained. These bands are characteristic for an individual. They are different in each individual except identical twins. सो हर किसी का क्या होते हैं? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस अलग अलग होते हैं। उसी के बेस पर हम प्रोब तैयार करते हैं और प्रोब जाकर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की? इन्हें यूज़ किया जाता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन फोरेंसिक लैब्स, डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्निटी डिस्प्यूट लीगल केसेस में यूज़ किया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड यूज्ड फॉर स्टडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। रिपीटेटिव डीएनए क्या होते हैं? शॉर्ट स्ट्रेच होते हैं, रिपीटेड मैनी टाइम्स। दीज शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट वेरी नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR. A child might inherit a chromosome with 6 tandem repeats. मे भी हो सकता है उसने 6 tandem repeats अपनी मदर से लिए हों and 6 tandem repeat 4 times from father. सो ये क्या हो गया? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का क्या है? एग्जाम्पल है। VNTR को सैटेलाइट डीएनए भी बोला जाता है और रिपीटेटिव डीएनए। साइज ऑफ VNTR वेरी करता है 1 to 20 बेस पेयर। देन इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटरनल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 7 है एंड क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम 16। और ऐसे ही यहाँ पर जो डीएनए हमने क्राइम सीन से लिया है उसके क्या किए गए हैं? नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स शो किए गए हैं 0 to 11। ऐसे ही इनके भी क्या है? शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हैं अलग अलग। क्रोमोसोम 16 में भी है, क्रोमोसोम 2 में भी है, क्रोमोसोम 7 में भी है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एक तो दिखाया गया है
डीएनए का जो जो डीएनए है इंडिविजुअल का, जो कि क्राइम सीन से लिया गया है, उसको दिखाया गया है। और यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स का डीएनए है, एक तो है जिसका मर्डर हुआ है और दूसरा किसका है, जिसने मर्डर किया होगा। तो दो इंडिविजुअल्स का जो डीएनए है वो कंपेयर किया गया है। तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स है, जब उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर क्या किया जाता है, रन करवाया जाता है, तो वहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है जैसा कि मर्डर के केस में है। वैसा ही किसी जिस इंसान के ऊपर शक था पुलिस को, उसका डीएनए कंपेयर किया गया है, तो दोनों का डीएनए क्या है, यहाँ पर इक्वालिटी शोज कर रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मर्डरर कौन है। इसी के बेसिस पर क्या किया जाता है, फोरेंसिक लैब वाले केस को सॉल्व करवाते हैं। और यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं कि एक तो पैटर्नल क्रोमोसोम हो सकता है, एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, क्रोमोसोम 7 की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही बाकी क्रोमोसोम्स की भी फॉर्मेशन हुई होगी किसी इंडिविजुअल के अंदर। उसी के बेसिस पर क्या आते हैं, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स आते हैं, जिनका यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.